नमस्कार मित्रों, मैं गौरव कुमार अपने YouTube चैनल जीके अकेडमी बाय गौरव कुमार में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग विज्ञान और पर्यावरण, मैंने बताया था कैसे विज्ञान और कैसके लिए पर्यावरण, उसमें हम लोग भोजन पढ़ रहे थे। भोजन के अवयव सारे हमने क्रम बाई क्रम से पढ़ना शुरू किया था। तो इस कड़ी में हम लोग ने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सब आदि हमने पढ़ा था। अब इसके बाद हम सभी आज पढ़ेंगे। उसमें से सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका जल। तो आज हम लोग वाटर, जल, जो एक महत्वपूर्ण अवयव है हमारे भोजन का, हमारे पूरे सिस्टम का, शरीर के पूरे सिस्टम का, उसको हम लोग आज देखेंगे। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले मित्रों, जल पढ़ने से पहले यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिनसे वो भी ये महत्वपूर्ण टॉपिक भोजन का लाभ उठा सकें। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। और सबसे बड़ी बात मित्रों, वीडियो पूरा देखें, तभी आपको लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं जल के बारे में जानता हूँ तो हो सकता है कि इसमें एक भी बिंदु आप जल के बारे में जो मैंने लिखा है नहीं जानते हैं, तो अभी पढ़ें तो उसका लाभ मिल सकेगा और हो सकता है एग्ज़ाम में वो कारगर हो जाए। तो आज हम लोग लगभग समाप्त करेंगे भोजन के सभी अवयवों को। तो ज़रा आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं हम लोग जल। तो ये आपका क्लास 6 में शुरुआत होता है ये टॉपिक जो है आपका भोजन अवयव। लेकिन हर एक एग्ज़ाम में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, चाहे वो सीटेट हो या स्टेट हो या जहाँ पे साइंस पूछी जाती है, उसमें ये आता है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं जल। आप लोग जल के बारे में बहुत कुछ जानते पहले से भी हैं। जल हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक अवयव है, क्योंकि लगभग हमारा शरीर का जितना भी कार्य होता है उसमें जल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपने शरीर के भार का लगभग 70% पानी होता है, यानी आपका शरीर का जितना भाग है उसका लगभग 70% पानी है। कई किताबों में 65 से 75 रहता है, इसलिए लगभग 70। आगे है, स्वस्थ व्यक्ति को औसतन 4 से 5 लीटर पानी प्रत्येक दिन पीना चाहिए। 4 से 5 लीटर पानी प्रत्येक दिन पीना चाहिए। जल शरीर के तापमान को बनाए रखने में सहायक होता है और जल का वाष्पन द्वारा होता है, जो जल के वाष्पन के द्वारा होता है, जिसके कारण शरीर में पसीना आता है। आप लोग देखते होंगे जब आपको गर्मी लगती है या तो फिर आप बाहर निकलते हो तो आपके शरीर के ऊपर जल की बूंदें होती हैं। वही घटना आपका वाष्पन है। और वाष्पन जो है शरीर के तापमान को निश्चित बनाने में सहायता करता है, जो जल के कारण ही होता है। यदि जल का अभाव होता है, जल कम जाता है, तो एक क्रिया कम हो जाती है और शरीर में, त्वचा पर अनेक प्रकार की बीमारियां होने लगती है, फुंसी, फोड़े आदि निकलने शुरू होते हैं। और अधिक कम हो जाता है, शरीर को अत्यधिक मात्रा में निकल जाता है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन की भी समस्या आ जाती है। वो आगे बिंदु लिखा हुआ है, हम लोग देखेंगे। जल संपूर्ण पाचन क्रिया एवं उत्सर्जन क्रिया में अहम भूमिका निभाता है। आप लोग जानते होंगे, आप जैसे ही भोजन ग्रहण करते हो, लार भी एक तरह का आपका जो नमी प्रदान करता है। उसके बाद आप जल पाचन क्रिया में सहायक होता है। उसको जब आप भोजन टूटता है तो टूटने में, उसको गीला करने में, उसको जो है मतलब कि पेस्ट के रूप में बनाने में भी जल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उस तरह से लेकर उत्सर्जन तक, यानी मल मूत्र त्याग तक जल जो है आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव शरीर के लगभग 2/3 भाग जल से बना होता है, जो उत्तकों में मौजूद होता है। उत्तकों में भी जल मौजूद होता है, लगभग आपका 2/3 भाग। शरीर से अत्यधिक मात्रा में जल निकल जाने से
निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन हो जाता है, जो मैंने आपको पहले बताया है। तो मित्रों, ये जल से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। यदि अच्छा लग रहा हो तो लाइक अवश्य करें मित्रों, और इसको आप अच्छा से नोट्स बनाएं। मैंने बहुत जगह से इसको कलेक्ट करके लगभग महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट आप तथ्य को देने का प्रयास किया है। आगे है, हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक जल के बाद मित्रों हम लोग शुरुआत करते हैं खनिज। अब है खनिज मित्रों। तो खनिज भी एक महत्वपूर्ण अवयव है हमारे शरीर के लिए, हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण अवयव है। अब खनिज देखते हैं, खनिज के क्या क्या हमारे शरीर में कार्य होते हैं, उन सभी को देखेंगे। तो मित्रों, खनिज जो है शरीर के को खनिज जो आवश्यक होता है उसमें लोहा, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम, क्लोराइड, फ्लोराइड, सल्फर, आयोडीन, कोबाल्ट आदि ये सब महत्वपूर्ण खनिज लवण हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। तो जो खनिज लवण अधिक आवश्यक है और जिनका अधिक उपयोग हमारे शरीर में है, मैंने उन सभी को इकट्ठा कर यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया है। सबसे पहले बात करें फास्फोरस। तो फास्फोरस जो है कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन करने में सहायता करता है। फास्फोरस की आवश्यकता एक सामान्य मनुष्य को प्रतिदिन 1 मिलीग्राम की होती है। अब बात करें आयोडीन की। आयोडीन की मात्रा भी 1 मिलीग्राम होती है हमारे शरीर को प्रतिदिन। आयोडीन की कमी से ग्वाटर या क्रेटिनिज्म नामक, या जिसको आप लोग घेंगा रोग कहते हैं, इन रोग बीमारी होता है। अब ये दोनों बीमारी है जो हमारे आयोडीन की कमी से होता है। तो आयोडीन हमारे शरीर में एक थायराइड ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, उनसे थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है और जिससे आयोडीन की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें आयोडीन की मात्रा अधिक होती है। आगे है मित्रों कैल्शियम। तो कैल्शियम जो है वो दांतों, हड्डियों, है ना, दांत, हड्डियों के निर्माण में, एंजाइम को स्रावित करने में, हृदय की धड़कन को संचालित करने में, नाड़ियों को स्वस्थ रखने में, रक्त को जमने में सहायता करता है। ये सब कैल्शियम का काम है मित्रों। आगे है कैल्शियम के बाद लोहा। तो लोहा की आवश्यकता लगभग 30 मिलीग्राम आवश्यकता प्रतिदिन होती है। लोहे की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है और हेमोग्लोबिन के निर्माण में लोहा सहायक होता है। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिचालन करता है, यानी ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे ले जाने में मदद करता है। आगे है मित्रों उसी कड़ी में आगे सोडियम। तो सोडियम हृदय की धड़कन एवं नाड़ियों की संस्थापना में सहायक होता है। साथ ही रक्तदाब नियंत्रण में भी सहायक होता है। जल के संतुलन में भी सहायक होता है हमारा सोडियम। ये हमारे शरीर का जो हमारा खनिज लवण है मित्रों, तो खनिज लवण से लगभग 6.1 भाग हमारे शरीर का बना होता है, ये खनिज लवणों की सहायता से, है ना। हमारे शरीर में जिन खनिज लवणों की आवश्यकता अधिक होती है उन्हें हम लोग दीर्घ तत्व कहते हैं मित्रों। जैसे कि हमारे शरीर में कुछ अलग अलग खनिज तत्व की अलग अलग आवश्यकता होती है, किसी की अधिक होती है, किसी का कम होता है। तो जिसका अधिक होता है उसको हम लोग दीर्घ तत्व के नाम से जानते हैं और जिसका कम होता है उसे हम लोग अल्प तत्व के नाम से जानते हैं। तो दीर्घ तत्व में मित्रों कैल्शियम, जिसका संकेत Ca है, वो 900 मिलीग्राम चाहिए होता है और आपका फास्फोरस को 900 ग्राम मिलीग्राम चाहिए होता है। सल्फर, पोटेशियम, ये सब जो ब्रैकेट में है Ks, इसके तत्व के जो संकेत अक्षर है मैंने उसको लिखा है 2 ग्राम। सोडियम आपका 1.5 ग्राम, क्लोरीन 3.2 ग्राम, मैग्नीशियम 350 ग्राम, ये सारी आवश्यकता होती है। उसके बाद जो अल्प मात्रा में होता है उसको हम लोग अल्प तत्व कहते हैं, जिसमें आपका जिंक है 15 मिलीग्राम, लोहा है 12 मिलीग्राम, फ्लोरीन है
2.5 मिलीग्राम, आयोडीन है 150 माइक्रोग्राम, और तांबा है 2.0 मिलीग्राम, मैग्नीज है 3.5 मिलीग्राम, और कोबाल्ट है। इस तरह से हमारे शरीर में आपको ये अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन आवश्यकता होती है। तो ये खनिज लवण से महत्वपूर्ण तथ्य था। तो मित्रों, यदि जो ये तथ्य आपको अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन घंटी को प्रेस करें जिससे कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो लाइक करने से हमें भी हौसला मिलता है और पता चलता है कि आप लोग मेरे वीडियो को अच्छे से देखते हैं, तो वीडियो बनाने में भी हमें काफ़ी मदद मिलती है और काफ़ी उत्साह मिलती है। आगे मित्रों, संतुलित आहार। तो संतुलित आहार का मतलब जो हमने इससे पहले महत्वपूर्ण 7 अवयव जो पढ़े, जो भोजन में हमारे पाए जाते हैं, उन सारे को संतुलित मात्रा में मैंने बताया कि इससे कितनी मात्रा में चाहिए, तो वो हमारी संतुलित मात्रा में हमारे शरीर को चाहिए, उचित मात्रा में चाहिए, ना अधिक ना कम। यदि ये मिल जाए तो उसी को हम लोग कहते हैं संतुलित आहार। असंतुलित आहार ना ही मिलने के कारण हमारे शरीर में बहुत प्रकार की विकृतियाँ होती है, बहुत सारे रोग होते हैं, बहुत सारे बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। अब है आपका संतुलित आहार के बाद अभावजन्य रोग। तो अभावजन्य रोग का मतलब क्या है मित्रों? यदि कोई भी तत्व जो हमारे अवयव के महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, भोजन के अवयव के महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, उनकी कमी के कारण जो भी रोग होता है उसको अभावजन्य रोग कहते हैं। जैसे बहुत व्यक्ति को जो है प्रोटीन नहीं मिल रहा है, लंबे समय तक प्रोटीन की मात्रा कम मिली, और प्रोटीन की मात्रा कम मिली तो प्रोटीन आपको वृद्धि युक्त माना जाता है, मैंने बताया, तो बच्चे का वृद्धि रुक जाएगा, तो इसको अभावजन्य रोग कहेंगे, है ना। शरीर फूलना शुरू हो जाएगा, वगैरह वगैरह जो भी है, दुबला पतला हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि उन खनिज लवण जितने भी हम लोग अवयव पढ़े भोजन के, उन अवयवों के अभाव में जो भी शरीर में रोग उत्पन्न होगा उसको हम अभावजन्य रोग कहते हैं मित्रों। तो ये आपका कुछ महत्वपूर्ण तथ्य था जो आप हमारा भोजन और उसके अवयव से था। तो आपको मित्रों कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें। तो मित्रों, आज के वीडियो यहीं तक रहेगा। आगे क्लास में एक नए रोचक तथ्य और नए विषय को लेकर हम लोग हाजिर होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।